मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहां पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। इस लड़के कई तरह के जो मुद्दे हैं जिसे लेकर सहमति नहीं बन पाई, तो ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने कहा है। दोनों खास मेहमान का मैंने जिक्र किया है। हमारे विशेष संवाददाता और पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि कुमारी सैलजा का इस पर रिएक्शन आया है, बृजेंद्र सिंह ने भी इस पर अपना रिएक्शन दे दिया, वो भी हम आपको सुना रहे थे। विशेष संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बयान हम सुन रहे थे बृजेंद्र सिंह का, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर वो असहज थे। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर अब, और अपडेट क्या कुछ है? कुमारी सैलजा का अब तक रिएक्शन मिला है क्या, और भी कोई प्रतिक्रिया उनके बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर? जानकारी दी थी कि वो बीजेपी की प्राथमिक जो सदस्य है उससे इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद वो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने अपनी ऑफिशियल जो है वो ज्वाइनिंग की है कांग्रेस में। उसके बाद उनकी तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का बयान है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ राजनीतिक मुद्दे थे जो काफी समय से चल रहे थे जिनके कारण मैं सहज था। उन्होंने कहा कि किसान, पहलवान और जवान के मुद्दों पर मैं कहीं ना कहीं असहज था, जिसके चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थामने का फैसला किया। अब कहीं ना कहीं पिछले बयानों की अगर बात की जाए, राजश्री, जिस प्रकार से पिछले बयान जो पिछले करीब 3, 4, 5, 6 महीने की अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह लगातार कहीं ना कहीं नाराज जो है वो नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर जेजेपी का साथ लोकसभा चुनाव तक रहता है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जेजेपी से नाराज जो है वो लगातार नजर आ रहे थे। अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समीकरण बने हैं तो कहीं ना कहीं उनको आभास ये भी था कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से जो दिग्गज हैं उनके भी नाम जो है वो पैनल में भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट पक्की नहीं है, इस प्रकार की भी जो जानकारी है वो मिल पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिग्गजों की बात करें, हिसार लोकसभा सीट से जिनका नाम पैनल में भेजा गया था, रणबीर गंगवा है डिप्टी स्पीकर, उनकी दावेदारी का काफी मजबूत जो है वो मानी जा रही है। इसके साथ साथ कैप्टन जो वित्त मंत्री रहे हैं कहीं ना कहीं अभी कैप्टन अभिमन्यु, उनकी दावेदारी जो है वो काफी मानी जा रही है। और इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर पिछले दिनों में शामिल हुए थे कुलदीप बिश्नोई। बिल्कुल रवि, आपकी बात में आगे भी सुनोगे, बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है, तो हरियाणा की सियासत में ये बड़ा उलटफेर तो है ही, जैसा कि अभी रवि जानकारी भी दे रहे हैं कि पहले अंदेशा शायद हो गया होगा कि अगर की लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन लिस्ट जारी होगी तो टिकट कट सकता है कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी खबर, एक रैली के दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे, अजय माकन ने
ये कहा सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये बड़ी खबर है, अब चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल होंगे, बृजेंद्र सिंह के पिता। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एक रैली के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे, ये बड़ा बयान अजय माकन की तरफ से दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। सांसद बृजेंद्र सिंह हालांकि कांग्रेस में शामिल हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने जानकारी दी है कि एक रैली के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। अजय माकन ने ये बड़ी बात कही है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में शामिल होंगे, ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में शामिल होंगे, ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर। तो ये बड़ी खबर, सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब उनके पिता को लेकर यानी चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने ये जानकारी दी है कि एक रैली के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए वो जानकारी भी दे रहे थे कि डिस्प्यूट तो पहले ही थे। बृजेंद्र सिंह को भी हमने सुना, उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया जहां पर वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। चलिए, ये बड़ी खबर है, इस पर सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी जुड़ गए, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। अमित जी, अजय माकन ये कह रहे हैं कि अब बृजेंद्र सिंह के पिता भी शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। जी निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय बात करें तो जब भी कोई राजनीतिक झटका किसी को देना होता है तो वो बड़ी रैली के माध्यम से दिया जाता है। और वीरेंद्र सिंह की यह परिपाटी रही है, वे न केवल मीडिया से बयान देते हुए तल्ख तेवर दिखाते थे बल्कि सार्वजनिक रैलियों के माध्यम से अपनी बात मजबूती से रखते थे। तो 2 अक्टूबर 2023 को उन्होंने एक रैली की थी, मेरी आवाज सुनो। तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात उनकी जो है वो सुनी नहीं गई। अब वे कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस में रैली के माध्यम से ही अपनी आवाज जो है वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि बृजेंद्र सिंह उनके पुत्र हैं, सांसद है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। वे आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, उस समय वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे ऐसा बताया जा रहा है। और अब अजय माकन ने कह दिया है, तो निश्चित रूप से जब लोकसभा चुनाव है और उसमें रैलियों के जरिए जो है मतदाताओं तक को लुभाने की कोशिश की जाएगी और इसी में वीरेंद्र सिंह भी अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे। साथ साथ वे अपने लिए वोट की अपील अपने बेटे के लिए या अपने लिए, यह देखने वाली बात होगी कि वे किस क्षेत्र से चुनाव मैदान में भाग्य आजमाने के लिए उतरते हैं, पिता पुत्र उतरते हैं या खाली बृजेंद्र सिंह पर ही कांग्रेस दाव लगाएगी। ये देखने वाली बात होगी, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह इतना तय है कि वीरेंद्र सिंह एक रैली के माध्यम से अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे और उसमें पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह भी मौजूद रहकर अपना जो भाजपा को छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। इस पर कितना असर जो है भाजपा की राजनीति पर रहेगा, यह अभी समय लगेगा इसमें। लेकिन एक बात यह है कि पहले से ही उन्हें अंदेशा था कि टिकट पार्टी उन्हें नहीं देने जा रही है और जिस प्रकार के उनके तेवर थे, देखिए दुष्यंत चौटाला के साथ उनके तल्ख तेवर रहे। उन्होंने समय समय पर इसका विरोध किया कि गठबंधन छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे पार्टी को छोड़ देंगे, वे भाजपा में नहीं रहेंगे। और अब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है बृजेंद्र सिंह के माध्यम से और अब रैली के माध्यम से वे अपना ऐलान भी करेंगे। जी बिल्कुल अमित जी, हरियाणा न्यूज पर भी हम पहले भी ये मुद्दे उठाते रहे हैं। बयानों में कहीं ना कहीं असहजता पहले से ही चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयानों में नजर आती थी। वो बीजेपी और जेजेपी को लेकर अक्सर बयान देते थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जेजेपी का बीजेपी के साथ रहना ठीक नहीं है, अगर वो अलग हो जाते तो शायद पार्टी और बेहतर करेगी। तो आप 2019 के अगर हम परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी को कितना नुकसान और कांग्रेस को कितना फायदा? देखिए राष्ट्रीय सबसे अहम बात है कि राजनीति में इस प्रकार के जो दल बदल का रहता है, जब चुनाव आते हैं तो दल बदल तेज हो जाता है। लेकिन वीरेंद्र सिंह असहज थे, वे असहज भाजपा हाईकमान के तेवरों को लेकर या उनके साथ तालमेल को लेकर
शायद न थे, वे थे दुष्यंत चौटाला से जेजेपी का, जिस पर जेजेपी की उनकी पार्टी से भाजपा का पोस्ट अलायंस हुआ, उसके बाद से ही वे असहज थे। उनका जो वहां दम घुट रहा था, इस प्रकार के बयान उन्होंने कई बार दिए। उनके बयानों से सहज भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आज ब्रजेंद्र सिंह ने जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने कहा कि जो किसान, जवान और जो महिला खिलाड़ियों का, तो दूसरे कई मुद्दे उन्होंने कहा कि इसको लेकर वे असहज थे। लेकिन वो कितना असहज थे जो जिस मुद्दे को लेकर थे, क्योंकि देखिए दुष्यंत चौटाला को उन्होंने पराजित किया था लोकसभा चुनाव 2019 में, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने उचाना कला से चुनाव लड़ा और प्रेमलता सिंह को हराया। तो ऐसे में वो एक असहजता थी जिसका जिक्र आज वीरेंद्र सिंह ने नहीं किया। शायद उन्हें मौका सही नहीं लगा होगा। आज के दिन वे बड़े मुद्दों को लेकर ही चलना चाहते होंगे और अपनी असहजता दिखाना चाहते होंगे। लेकिन मुद्दा यह भी था जिसको लेकर उन्होंने बार बार बयान दिए, उनके पिता ने बयान दिए। अब देखने वाली बात है कि भाजपा पर कितना असर पड़ता है। देखिए, भाजपा में मैंने जैसा पहले कहा, पहले की चर्चाओं में मैंने कहा है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा रहती है, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का भाजपा में कोई स्थान नहीं है। ये हमने कई मौकों पर देखा है। दिल्ली में भी देखिए 4 टिकटें बदल दी गई, 4 चेहरे थे उनको बदल दिया गया। उसमें साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री और प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद, उनका टिकट कट गया। चूरू से राहुल कसमा है, कई बार जो चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी, उनका परिवार भी जीतता रहा था, उनका टिकट कट गया। अब वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह को लग रहा था कि यहाँ राजनीति करना मुश्किल है और टिकट भी जो है मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में उनको अंदेशा भी था, अंदाजा भी था, और इसी बात को लेकर उन्होंने अपने जो है वो असहजता प्रकट करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात है कि भाजपा इस कमी को कैसे पूरी करती है, क्योंकि बांगड़ की राजनीति में देखिए, हरियाणा की बांगड़ में जो क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र जिसे कहा जाता है, उसकी राजनीति में वीरेंद्र सिंह का बड़ा कद था, बड़ा नाम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी के जाने से कुछ असर तो पड़ता ही है। उस जो कमी को कैसे पूरा करती है भाजपा, यह देखने वाली बात है कि कौन दिग्गज जो है वो हिसार क्षेत्र से भाग्य आजमाने को उतरेगा। देखिए, जींद जो जिला है उसमें कुछ जो उसका भाग है वो सोनीपत से भी जुड़ता है। तो ऐसे में सोनीपत और हिसार दोनों ही जगह जो है वो प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा और भी क्षेत्र है जहां पर जाट बाहुल्य इलाकों में उनका असर रहता है वीरेंद्र सिंह का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखने वाली बात है कितना असर रहता है और कितनी पूर्ति भाजपा अपने किस दिग्गज के माध्यम से कर पाती है। जी बिल्कुल। लेकिन अमित जी, अगर हम 2019 के ही परिणाम देखें तो दुष्यंत चौटाला को इन्होंने हराया था और भव्य बिश्नोई उस वक्त तीसरे नंबर पर थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब बिश्नोई परिवार जो है वो बीजेपी में शामिल हो गया और उसके बाद से ही ये असहजता और खुलकर नजर आने लगी। तो दबदबा क्या इस सीट पर अब हम ये मानकर चलें कांग्रेस या ब्रजेंद्र सिंह का यहां पर रहेगा? जी देखिए, सबसे बात यह है कि राजश्री देखिए 2019 के चुनाव से इस बार अगर खाली हिसार क्षेत्र की बात करें तो यह चुनाव अलग तरह का चुनाव है। उस समय जो दिग्गज जो अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे थे, उस समय ब्रजेंद्र सिंह भाजपा की टिकट पर उतरे, दुष्यंत चौटाला जेजेपी की अपनी नई हवेली पार्टी के माध्यम से चुनाव मैदान में उतरे, और जो कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई कांग्रेस उम्मीदवार थे। उन तीनों का अब पिछले 5 साल की राजनीति को देखें, जो विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति बनी और उसमें जेजेपी का जो पोस्ट अलायंस बीजेपी के साथ हुआ, एक तरह से दुष्यंत चौटाला उनके साथ जुड़ गए भाजपा के साथ। तो हिसार क्षेत्र ऐसा था और उसमें कुलदीप बिश्नोई खुद शामिल हो गए और साथ साथ उनके पुत्र भी आ गए और वे विधायक हैं भाजपा से आदमपुर से। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के लिए क्या यह रास्ता खुल सकता है, यह देखने वाली बात होगी। क्या जब आदमपुर से उनके बेटे जो है जो एमएलए हैं भाजपा के, अब क्या उन्हें टिकट देगी भाजपा, यह देखने वाली बात होगी। या रणवीर गंगवा पर अपनी जो उनकी विश्वास जताएगी या कैप्टन अभिमन्यु पर जताएगी, यह देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो तीनों साथ थे, अब उनमें से एक ब्रजेंद्र सिंह जो है वो अलग हो गए हैं। और जेजेपी क्या रहता है, क्या उनका अलायंस, चुनावी अलायंस में पोस्ट अलायंस जो उनका हुआ, क्या लोकसभा चुनाव में वो अलायंस जुड़ पाता है या रह पाता है चुनावी राजनीति के हिसाब से, वो देखने वाली बात होगी। क्या 9 पर भाजपा लड़ेगी या जेजेपी 1 पर लड़ेगी, या जो सूत्र बताते हैं, देखिए एक सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी यह भी आ रही है
कि जो सर्वे करवाए गए हैं, जिन सीटों को लेकर जेजेपी दावेदारी कर रही है, चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें या जो हिसार क्षेत्र की बात करें, वो दावेदारी कर रही है कि हमारा अलायंस कर दिया जाए और यह सीट हमें दे दी जाए। तो उसमें भाजपा का जो इंटरनल सर्वे लगातार भाजपा करवाती है, उस सर्वे में जो है परिणाम नकारात्मक आए हैं। यानी जेजेपी को अगर यह दी जाती है अगर गठबंधन के लिहाज से, तो वो वहां कामयाब नहीं होगी। ऐसे में भाजपा को लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा खुद अपने दम पर उतरेगी तो वो 10 की 10 अपनी झोली में डाल सकती है। उन्हें ऐसा विश्वास है, ऐसा परिणाम जो सर्वे के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मिला है। तो ऐसे में अभी भी देखिए जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर संशय के बादल हैं, संकट के बादल हैं। उन्हें नहीं लगता कि इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसा ही जो वीरेंद्र सिंह भी लगातार कह रहे थे कि जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाए, लेकिन एक बात और भी थी कि उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था कि इस बार जो है ब्रजेंद्र सिंह पर जो है वो टिकट उन्हें मिलेगी, उन पर जिम्मेवारी डाली जाएगी टिकट की। तो इसी अंदाजे के कारण ही, इसी अविश्वास की स्थिति में ही वीरेंद्र सिंह ने यह कदम उठाया है। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए हैं। अब देखने वाली बात है कि यह गठबंधन में सीट आती है या नहीं आती, लेकिन हिसार की राजनीति का चुनाव जो है इस बार जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र का काफी दिलचस्पी भरा रहने वाला है और कुछ नए चेहरों से लोगों को रूबरू होने का मौका मिल सकता है। जी ठीक है, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। मोदी फैक्टर को लेकर भी हम आगे बातचीत करेंगे आपसे। अपराजिता श्री दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। अपराजिता, अभी 2-3 अपडेट है इस खबर पर। ब्रजेंद्र सिंह सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में शामिल हो गए। खबर ये मिल रही है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल होंगे, एक बड़ी रैली होगी, उसके बाद वो इसमें शामिल होंगे। और रिएक्शन कुमारी सैलजा का आया है, क्या और भी कोई पॉलिटिकल रिएक्शन मिले हैं क्या इस बड़ी हलचल के बाद? जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में ब्रजेंद्र सिंह के शामिल होने के बाद सबसे पहला जो बयान है वो उदय भान का आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सांसद भी बीजेपी के साथ उनकी टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह का हरियाणा में एक अलग ही स्थान है। साथ ही हरियाणा के बड़े नेता हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो उनके पिता हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी हरियाणा में हर जगह उनके कार्यकर्ता है। तो साफ तौर से उन्होंने वेलकम किया है। उदय भान ने उनका वेलकम किया, और जैसा आप बता रही थी कि कुमारी सैलजा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उनका वेलकम किया और कहा है कि जो हम जन कल्याण करना चाहते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनको वेलकम करना चाह रही है। और मैं सुन भी रही थी कि इस तरह से जो चर्चाएं चल रही थी कि किस गुट में वो जाएंगे, क्या वो रोटा के गुट में जाएंगे या फिर एसआरके के गुट में जाएंगे। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर चूंकि कुमारी सैलजा की तरफ से साफ तौर से उन्हें वेलकम किया गया है, तो कहीं ना कहीं ठीक है। अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, खबर ये है, अजय माकन ने साफ तौर पर कह दिया है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल होंगे कांग्रेस में। कब होगी बड़ी रैली, कब शामिल होंगे, क्या इसे लेकर जानकारी? और दूसरी तरफ क्या फायदा होगा अब कांग्रेस को, आपके पास ब्रजेंद्र सिंह अब आ गए हैं? राजश्री जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। चौधरी बीरेंद्र सिंह निश्चित रूप से हरियाणा के बांगर क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं, और जब कोई बड़ा नेता आता है तो फायदा तो होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने बार बार शक्ति प्रदर्शन कर हजारों लोगों को इकट्ठा कर अपने आप में दिखाया भी है, उनके साथ एक बड़ा वर्ग है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह जी के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को हिसार जिले में, जींद में, सिरसा में, कुरुक्षेत्र में 3-4 लोकसभा की सीटों पर तो सीधा प्रभाव पड़ेगा। और जो कांग्रेस पहले ही हम जीत की ओर थे, हमारी जीत में एक और मजबूती आएगी। और भाजपा में जो बिखराव की शुरुआत है वो शुरुआत हो गई। मैंने कई बार डिबेट्स में कहा था कि आप इंतजार कीजिए, लोकसभा चुनाव के आते आते भाजपा में बड़ा बिखराव होगा। तो शॉर्ट में बस एक चीज और, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, ये मानकर चले? देखिए, ये तो मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ राजश्री जी, ये तो हाईकमांड ही तय करेगा। परंतु ब्रजेंद्र सिंह जी मौजूदा सांसद हैं, इसलिए, और उनकी बैकग्राउंड भी कांग्रेस की है पुरानी। चलिए ठीक है, तो वैसे में तो लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी खैर मंथन तो कर ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चलिए, तमाम सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे, अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी खबर है कि अब ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अजय माकन ने साफ तौर पर कहा है कि बीरेंद्र सिंह भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल होंगे।